जिस व्यक्ति ने 13 साल पहले रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था, वो इतनी जल्दी भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल चला जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। यूं तो केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार, 3 राज्यों में महापौर और कई राज्यसभा सदस्य हैं। ये सब केजरीवाल ने तो 13 साल में ही पा लिया, मगर उनके साथ विवाद भी साए की तरह लगा रहा। विवाद तो उसी समय शुरू हो गया था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। 2012 में जब उन्होंने राजनीतिक दल का गठन किया तो सबसे पहले उनसे दूर होने वालों में अन्ना हजारे ही थे। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। आम आदमी पार्टी गठन के बाद जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, आबकारी घोटाले में पार्टी का ऐसा हश्र होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाली आम आदमी पार्टी की नींव हिल चुकी है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद दिल्ली के सीएम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। आपके मुख्य कर्ता धर्ता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया, तो वहीं अन्य आप नेताओं ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने बिना वक्त गवाए पलटवार कर दिया। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को भ्रष्ट बताते हुए जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। कोर्ट बेल देती है और कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सर पे ठीकरा मत फोड़ें, अपने कर्मों पर ठीकरा फोड़ें। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मचे सियासी बवाल पर कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस क्यों ली? क्या सच में सैकड़ों करोड़ के घोटाले में लिप्त है केजरीवाल? क्या जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूँ। प्रत्युष कांत जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। इधर आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ ग्राउंड पर भी एक बड़ी टीम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सृष्टि पांडे और जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी रजत मेरे साथ जुड़ी हुई हैं केजरीवाल के घर के बाहर से। लेकिन इससे पहले कि मैं सृष्टि और जतिन का रुख करूं, एक ट्वीट आपको बताती हूं जो आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है, जिसमें केजरीवाल वो शॉट्स हैं, जो तस्वीरें हैं वो भीतर जब उनको ले जाया जा रहा था तब की है। और उसमें लिखा हुआ है कोर्ट जाते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी का फिर से वही हौसला और देशभक्ति नजर आ रही है। अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश को समर्पित है। वो हौसले की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और उनका चेहरा बता रहा है कि किस तरह से हवाइयां उड़ी हुई है, बेचैन वो हैं, टेंशन में वो हैं, माथे पर वो शिकन साफ तौर पर नजर आ रही है। खैर उस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन एक बार जरा मैं जतिन का रुख करती हूँ, सृष्टि का रुख करती हूँ। सृष्टि, क्योंकि ये तीनों वकीलों की दलीलें पूरी हो चुकी है, बड़े ही मजबूत तरीके से आज ईडी की भी अगर बात करें तो उसने अपना पक्ष रखा। क्या कुछ फैसला आएगा उसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन एक अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है और चाहूंगी कि आप लोग उसको कंफर्म करें कि के कविता सरकारी गवाह अगर बनती है तो कितनी टेंशन बढ़ाती है अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल ईमानी, जैसा आपने कहा, और सरकारी गवाहों को लेकर ही अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी पर सवाल भी खड़े किए कि आप मनमाफिक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, फिर उनको जमानत मिलती है, आप विरोध नहीं करते हैं। जतिन हमारे साथ लगातार बने हैं, जो पल पल की एक एक अपडेट हमें अंदर से दे रहे हैं। जतिन, हिमानी लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछ रही है कि अगर
ऐसी ही जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कविता सरकारी गवाह बन जाए, और अगर ऐसा होता है, क्योंकि गवाहों को लेकर यहां अरविंद केजरीवाल के वकील ने सवाल भी खड़े किए हैं, और साउथ लॉबी का जो मनी ट्रेल का मामला सामने आया उसके बाद मुश्किलें और बढ़ी हैं, उसके बाद क्या हो सकता है? जी देखिए, अगर के कविता सरकारी गवाह बन जाती हैं तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि के कविता एक वो चेहरा है, एक वो शख्स है जो साउथ लॉबी को दिल्ली लेकर आया, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराए, रिटर्न्स कितना मिला? 600 करोड़। ईडी लगातार कोर्ट में ये बोल रहे हैं कि जिन 100 करोड़ की वो लोग बात कर रहे हैं उसमें से 45 करोड़ गोवा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में खर्च किया। ऐसा क्यों किया? आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार के स्टेटमेंट ईडी ने रिकॉर्ड किए, उसी बेसिस पर वो ये दावा कर रहे हैं। जिस मनी ट्रेल का जिक्र किया जा रहा है कि कविता के जो सीए है बुच्ची बाबू, उन्होंने कन्फेस किया कि 25 करोड़ रुपए उनको कैश दिया गया और वो कैश व्यापारियों द्वारा मिला। तो अगर के कविता सरकारी गवाह बन जाती है तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी इस लिहाज से भी। साथ ही विजय नायर जो कि सरकारी गवाह बन चुके हैं, दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुके हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस नई एक्साइज पॉलिसी को बनाने में। किस तरीके से प्लेयर्स को जोड़ा गया, परसेंटेज 6 से 12 किया गया, किसके कहने पर किया गया। ईडी साफ बोल रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल साजिशकर्ता मास्टरमाइंड इस लिहाज से भी है क्योंकि उनकी बिना मौजूदगी के, रजामंदी के इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीरियस है और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है, और यही सभी ग्राउंड्स लगातार रखे जा रहे हैं कोर्ट के सामने ताकि 10 दिन की जो कस्टडी मांगी गई है कोर्ट उस 10 दिन को ग्रांट करे, और एक मनी ट्रेल की बात जो ईडी कर रही है उस मनी ट्रेल को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। जी मानी, ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इंतजार और हमें करना होगा क्योंकि कोर्ट से किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, तब हम कोर्ट का भी रुख करेंगे। लेकिन अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि अनामिका भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अनामिका, कितनी देर और? सबकी नजरें हिमानी इसी पर है, कितनी देर और। ईडी अपनी और भी दलीलें और भी बातें ईडी अंदर भीतर रख रही है कोर्ट के, जबकि अरविंद केजरीवाल के तीनों वकीलों ने अपनी बातें रख दी हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी से जब मीडिया ने जानने की कोशिश की कि वो क्या कहना चाहते हैं तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जो कहना था वो कोर्ट में कह चुके हैं। तो अब बस थोड़ी देर का इंतजार है। माना जा रहा है कि अगले 20 से 30 मिनट के भीतर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। अरविंद केजरीवाल को लेके बहुत लंबी सुनवाई चली है, बहुत लंबी जिरह चली है। करीब 2 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम पहुंच गए थे और उसके तुरंत बाद ही बहस शुरू भी हो गई थी। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। करीब 3 साढ़े 3 घंटे का वक्त हो रहा है और किसी भी वक्त फैसला अरविंद केजरीवाल को लेकर आ सकता है। हिमानी, ठीक है, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। आप कह रहे हैं 20 से 30 मिनट देखना होगा कि किसी भी वक्त ये फैसला आता है तो क्या आता है, कितने दिनों की कस्टडी दी जाती है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से ईडी की तरफ से एस राजू की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि गवाह के बयान को खारिज नहीं कर सकते हैं। 164 के तहत ये बयान दर्ज किए गए हैं। रिमांड के लिए गवाह पर नहीं हो सकता, किसी भी तरह से उसको खारिज नहीं कर सकते और ट्रायल में ही गवाह पर विचार हो सकता है। तो ये तमाम बातें जो एस राजू रखते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच जिस तरह से खबर मिल रही है कि उधर केजरीवाल के घर के बाहर जो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक हैं, पार्षद हैं, वो इस वक्त एक मार्च कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पर? फटाफट से रुक करती हूँ मीनाक्षी का। मीनाक्षी, बिल्कुल यही तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ आपको, सीधे हमारी तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो निगम पार्षद, तस्वीरें दिखाइए, यहाँ जो निगम पार्षद हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये मुलाकात करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल की फैमिली से, लेकिन यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है, विधायक है, निगम पार्षद है दिल्ली के, और ये अब मुलाकात नहीं कर पा रहे। इस वजह से इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि अब पुलिस ने इन्हें यहाँ से हटाया है। ये हैवी डिप्लॉयमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर की गई है, और ये सुरक्षा में सेंधमारी ना हो इस वजह से यहाँ पर ड्रोन से भी जो नजरें हैं वो रखी जा रही है। और ड्रोन की तस्वीरें दिखाइएगा, कि ड्रोन से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, क्योंकि जो विधायक है, जो पार्षद है, जो अन्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री